उत्तराखंड। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले निकाय चुनाव पर बड़ी खबर आपको बताएंगे। हाईकोर्ट ने तलब की है सर्वे की रिपोर्ट, आयोग की रिपोर्ट तलब की गई है और कल फिर से एक बार मामले में सुनवाई होगी। एक सीट पर आरक्षण को चुनौती दी गई है। लखीमपुर के निघासन सीट को आरक्षित करने पर यह चैलेंज दिया गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रिपोर्ट तलब की है। कल एक बार फिर से इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी हुई आयोग ने रिपोर्ट तलब की है। कल एक बार फिर से मामले में सुनवाई होगी। कल फिर से इस पूरे मामले में जब सुनवाई होगी, देखना महत्वपूर्ण होगा कौन से बड़े फैसले लिए जाते हैं। निघासन सीट आरक्षित करने को लेकर चैलेंज दिया गया था कोर्ट में। आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद में चोरी के आरोप में एक युवक को पेड़ से लटकाकर नीचे आग जला दी गई। मामला शिकोबाद थाने के दिवाईची गांव का बताया जा रहा है, जहां पर ग्राम प्रधान ने गांव के ही एक युवक को चोरी के आरोप में तालिबानी सजा दी है। प्रधान ने अपनी पत्नी और बेटों की मदद से आरोपी युवक को पकड़कर उसके हाथ पैर बांधे और गांव के बाहर बरगद के पेड़ पर लटका दिया गया। इतना ही नहीं, उसके नीचे आग जलाकर उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया है। वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस ने 5 लोगों पर केस दर्ज किया है और आरोपी प्रधान को जेल भेज दिया गया है। और पत्नी ने फोन नहीं उठाया तो नाराज पति 1200 किलोमीटर दूर घर पहुंच गया और उसे चाकू मार दिया। चौंकाने वाला यह मामला आजमगढ़ जिले का है। आजमगढ़ में जहां पर पत्नी के फोन रिसीव न करने पर नाराज पति पंजाब से अचानक से घर पहुंचा और पत्नी को चाकू मारकर घायल कर दिया। बीच बचाव के लिए आए गांव के एक व्यक्ति को भी घायल कर दिया। मामला जहानागंज थाने के गंभीर गांव का है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला के मुताबिक उसका पति प्रमोद रोजी रोटी के लिए पंजाब में रहता है। फोन पर बात करने के दौरान उसका पति के साथ कुछ विवाद हो गया था। इसके बाद से वो पति का फोन रिसीव नहीं कर रही थी, जो पति को नागवार गुजरा और अचानक से पंजाब से वो घर पहुंच गया, उसके साथ विवाद करने लग गया और इसी दौरान उस पर चाकू से हमला बोल दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और आजमगढ़ में पेशी के दौरान पुलिस वालों को चकमा देकर एक गांजा तस्कर कस्टडी से रफू चक्कर हो गया। इस दौरान कोर्ट परिसर में मुजरिम के फरार होने की सूचना मिलते ही हंगामा मच गया। तस्कर कोर्ट परिसर से फरार होकर जज के आवास की छत पर जाकर छिप गया। इस दौरान पुलिस ने उसे ढूंढने का प्रयास किया तो छत पर ही पुलिस वालों से वो भिड़ गया। इस पूरे दौरान झड़प की पूरी तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड कर ली गई और ये देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कैसे आगे आगे मुजरिम और पीछे पीछे पुलिस वाले, और खूब पीटा गया है उसके बाद। और कानपुर के चुकेरी थाना इलाके के कोयला नगर चौकी में हनुमान जी की मूर्ति के रोने की तस्वीर वायरल हो रही है। आपको बता दें कि न्यूज 18 इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता है और न किसी तरह की अफवाह फैलाने की मंशा रखता है, लेकिन तस्वीरें वायरल हैं तो सच्चाई से पर्दा उठाना हमारा फर्ज है। दरअसल मंदिर में पूजा करने पहुंचे दरोगा गिरजेश कुमार गिरी ने जैसे ही मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर पूजा करनी शुरू की तो हनुमान जी की आंखों से आंसू निकलने लग गए। ये खबर आग की तरह फैल गई और आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। कौतूहल का स्थिति बन गई। जैसे ही हनुमान जी के रोने की खबर वायरल हुई, पुलिस भी मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल की तो रोने की बात अफवाह निकली। अब वीडियो किसने वायरल किया है, इसकी जांच की जा रही है। चकेरी थाने में बने हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी की आंखों से आंसू निकलने का वीडियो क्या वायरल हुआ, मानो हड़कंप मच गया। इसकी सूचना जैसे ही अधिकारियों को मिली तो आनन फानन में अधिकारी भी मंदिर पहुंचे। उस वक्त हनुमान जी की आंखों में आंसू नहीं थे। इन सब के बीच जहां एक और ये आंसू चर्चा का विषय बना है तो वहीं अधिकारी भी जांच में जुट गए कि आखिर थाने के अंदर बने हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी की आंखों से आंसू निकले तो निकले कैसे। अब देखना ये होगा कि पुलिस की जांच में क्या सामने आता है, क्या वाकई हनुमान जी रोए या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। मैंने भी अभी दर्शन किए, आप लोगों ने मुझे बताया तो मैंने भी आके दर्शन किए। ऐसा कोई भी साक्ष्य, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं देखने में पाई गई है और
बजरंगबली तो खुद ही संकट मोचन है, ये क्यों इस तरह की चीज़ें आएंगी। वीडियो भी सामने आया है, निकल रहा है। अब वीडियो किसके द्वारा वायरल किया गया है और वीडियो किसने एडिट किया है, इसकी जांच किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्व आईएएस सेवानिवृत्त होने के बाद अजय शंकर पांडे ने अपनी लिखी किताब का गाजियाबाद में विमोचन किया। साल 2012 में अजय शंकर पांडे ने इस किताब को लिखा था, क्योंकि उस दौरान वो सेवा में थे, जिसके चलते उन्होंने इस किताब का विमोचन नहीं किया था। अब सेवानिवृत्त हुए 1 साल होने को हैं, ऐसे में उन्होंने अपनी किताब का विमोचन किया है। आपको ये भी बता दें कि किताब का नाम गांधीवादी उपयोग नरक से नगर की ओर है, जिसमें कि नगर निगम की कई घटनाओं का जिक्र किया गया है। साथ ही नगर निगम के लिए क्या कुछ और बेहतर हो सकता है, इस तरह के कुछ और लेख भी इस किताब में लिखे गए हैं। खास बात तो ये रही कि इस किताब का विमोचन सेवानिवृत्त हो चुके एक महिला और पुरुष कर्मचारी के द्वारा करवाया गया है। देखिए, ये जो पुस्तक है वो नगरीय निकाय व्यवस्था के यथार्थ चित्रण को लेकर के लिखी गई है, और नगरीय निकायों में जो कार्य होता है वो नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवनचर्या से जुड़ा हुआ होता है। उनकी समस्याओं को यहाँ पर दर्शाया गया है, साथ ही उन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है उसके बारे में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। और लखीमपुर खीरी में एक कॉलोनी के 50 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर संकट आ गया है। रेलवे ने लोगों को घर हटाने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन लोगों का कहना है कि वो आजादी के वक्त पाकिस्तान से यहां आकर बसे थे, अब कहां जाएं? ये तस्वीरें लखीमपुर खीरी की मौलानी कॉलोनी की है। सालों से यहाँ किसी घर किसी दुकान को लेकर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब रेलवे विभाग ने रेलवे से सटे हिस्सों को अवैध करार देते हुए 7 दिन में दुकान और घर खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। ये रेलवे विभाग का रेलवे स्टेशन है। यहाँ के रेलवे प्रशासन ने जो यहाँ मार्केट में व्यापारी बसे हुए लगभग 70 से 80 साल ऐसे लगातार ये लोग बसे हुए, इनको 7 दिन का अल्टीमेटम रेल प्रशासन ने दिया है। रेलवे का कहना है कि लोगों ने अतिक्रमण कर यहाँ पर दुकानें और मकाने बनाई, लेकिन लोगों की माने तो इनकी कई पुश्तें जहाँ गुजर चुकी हैं। हमें परेशान किया जा रहा है। मैं 45 साल से बैठा हूँ यहाँ पर। मैंने आगे यहाँ स्थान खरीदा था, और जो स्थान मैंने खाली करा के कब्जा लिया वो मुझे टाउन एरिया में गया, उन्होंने कहा टाउन की प्रॉपर्टी है, आप अलॉटमेंट कराइए, नक्शा पास करवाइए। मैंने दोनों काम किए, फिर मैंने दुकान बनाई। प्रशासन ने इस जमीन को 8 जनवरी और 20 मार्च को 2 बार नपाई कर जमीन को चिन्हित किया है। अब लोगों को बुलडोजर का डर सता रहा है। पाकिस्तान से आए हुए हैं और हम लोगों को रिफ्यूजी है, और हमारे पुराने बुजुर्ग, हमारी दादी यही मैलानी में खत्म हुई है 119 साल की होके, और आज हम लोगों पे धमकी दी जा रही है, चर्चा किए जा रहे हैं, और हम पे अगर बुलडोजर चलेगा तो वो हमारी लाशों पे चलेगा, हम लोगों पे वैसे नहीं हटेगा। लोगों का कहना है कि वो पाकिस्तान से आजादी के समय आए थे, प्रशासन ने ही उन्हें यहाँ बसाया है, पर अब जाए तो जाए कहाँ। 80 साल पहले हमें किसने बसाया था भाई? कोई यहाँ पर हम लोग पाकिस्तान से लोग जो भाग के आए, यहाँ पर किसने बसाया? जबरदस्ती किसी ने कब्जा तो किया नहीं, सरकार ने बसाया, वहाँ के जिला अधिकारी ने बसाया। भाई आखिर गलती अगर वो रेल की, भाई रेलवे की अगर जमीन थी तो हमें क्यों बसाया? यही अब बिल्कुल हमसे लगी हुई दुकानों पे आज रेलवे किराया वसूलती है, वहाँ पर लेंटर नहीं पड़ा हुआ है, हमारी 3-3 मंजिला मकान बने हुए हैं। आखिर क्यों? 70 साल से पहले हदबंदी कर रखी है, 80 साल से पहले लोग बसे हुए, आजादी के टाइम से पहले के बसे हुए। आखिर आज रेल विभाग कहाँ से जाग गया? आज प्रशासन कहाँ से जाग उठा? और कोई भी जन हमारी मदद नहीं कर रहा। फिलहाल लोगों ने रेलवे की कार्रवाई के खिलाफ थाने से लेकर प्रशासन स्तर पर शिकायत की है और मांग की जा रही है कि उनके घर और व्यापार न उजाड़ दिए जाएं। लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा की रिपोर्ट।